गाइस तो हमारा डिपार्चर चालू होने वाला था, तो मैं सुबह तुरंत पहुंच गया और अभी मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ अपने फ्लाइट में। मैसिव है भाई, मैसिव। भाई मेरे को तो तेल में डाल दिया एकदम इतना।
Okay. या I'm just exploring. ये तो हो गया. 1 minute left. Thank you, sir. Welcome aboard this Southern service to London Victoria. The next station is East Croydon. Wobbly. Back down to Eastbourne. We'll be coming in opening the doors on your right hand side will be the ones opening. Do hope you've had a pleasant journey. Thank you very much for travelling and enjoy the rest of your day. Next station stop, London Victoria. We are now approaching London Victoria, our final destination. Thank you for travelling with us. Please remember to take all your belongings with you when you leave the train. Please mind the gap between the train and the platform. Change here for London Underground services. Also change here for Southeastern services. London Victoria.
Can't make more videos, I guess. Snatchers are there. Currency exchange. Victoria Palace. This is the center of London. Going underground, man. So outside is the main London Victoria. Underground है बस स्टॉप. यहाँ से हमको जाना है लंदन यूस्टन बाय अंडरग्राउंड. देन फिर वहाँ से लंदन यूस्टन अंडरग्राउंड के बाजू में ही लंदन यूस्टन का एक ट्रेन स्टेशन होगा. Welcome to London. भाई बहुत मुश्किल से पहुंच गए यार, फाइनली एट होम ट्रिंग टाउन. रूम देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ. ये है हमारा किचन जहाँ पे मुझे कुकिंग की अनुमति भी है, मतलब कुकिंग भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, और जो भी अपना सामान लेके ख़रीद के रखना वो भी रख सकता हूँ. लैंडलॉर्ड ने बोला है कि सारा सामान लेके आप यहाँ सेकंड फ्लोर पे चले जाइए. तो लाइट हम सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ आपको दिखाते हुए कि कैसा घर दिख रहा है. हे गाइस, तो मैं पहुंच गया था अपने रूम पे. शाम के 6 बज गए थे लंदन टाइम के हिसाब से, और मुझे नहीं पता इंडिया में कितने बज रहे होंगे, रात के 2 या 3 बज रहे होंगे शायद से, और या 1 या 2 बज रहे होंगे. तो जब मैं यहाँ पहुँचा लंदन में 3 फरवरी को, बहुत गंदी वाली बारिश हो रही थी. और अभी मैं अपने रूम पे पहुँचा हूँ और मैंने सोचा कि अब मैं अपना रूम बता देता हूँ. हालांकि थोड़ा मेस्ड अप है क्योंकि मैंने कुछ सामान रखा हुआ है. अगले दिन जो मैं काम करने जा रहा हूँ म्यूज़ियम में, उसका काम करने के लिए मैंने थोड़ा सामान रखा हुआ है. थोड़ा सा मैसी है, लेकिन मैं आपको पूरा रूम दिखाता हूँ कि लंदन में जो मुझे रूम मिला है वो कैसा है. और जो टॉप फ्लोर होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया होगा, जो बिल्डिंग हमारी है वो 3 फ्लोर की है, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड. जो फर्स्ट सबसे टॉप फ्लोर होता है उसको लॉफ्ट बोलते हैं. लॉफ्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा रूम, कॉजी रूम, और हाँ इतना कह सकते हो. लेकिन मेरे हिसाब से कहा जाए तो इट्स लाइक नॉस्टैल्जिक रूम वेयर व्हेन वी वर किड्स वी यूज्ड टू बी देयर, एंड देन हम मज़े किया करते थे टॉप फ्लोर पे. उस तरह का रूम है, नॉस्टैल्जिक रूम कहूँगा मैं इसको. मैं आपको रूम दिखाता हूँ की वीडियो के उस तरफ. तो ये है जो रूम का दरवाज़ा है. Can't speak because नीचे वो मैडम बातें कर रही है. एनीवेज, ये है हमारा रूम का दरवाज़ा. यहाँ से जैसे एंटर होंगे तो आपको यहाँ पे बेड मिलेगा. ये बेड पे आराम करने के लिए, सोने के लिए लैंप रख के रखा हुआ है यहाँ पे साथ में.
एक ख़ास चीज़ जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चली, ये इससे पहले मुझे पता था कि यहाँ पे सारे कनेक्शंस यूके कनेक्शंस होंगे। तो अब यहाँ पे मेरा जो सर्कुलर वाला जो पिन है वो नहीं चलेगा, उसकी जगह मुझे अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अडेप्टर यूज़ करके ही फ़ोन वगैरह भी चार्ज करता हूँ। तो इस तरह के पिन आते हैं यहाँ पे, अगर आपने देखा हो तो। दैट्स ऑल। और बहुत ही कोज़ी रूम है। ये जो कारपेट बिछी है वो बहुत ज़्यादा कोज़ी है। यहाँ मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है। ये हमारा सोफ़ा है। यहाँ पे मैंने कुछ और सामान रखा हुआ है, पानी वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे उनका जो आंटी है वो बोल रही थी कि ये एक तरह का एक थिएटर रूम हुआ करता था उनका, जब उसका बच्चा यहाँ पे था। तो फैमिली असल में 3 लोग की है मिलके। जो मैडम है जिन्होंने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए दिया है, उनका नाम है एलिज़ाबेथ, और उनके हस्बैंड का नाम है क्रिश्चियन, एंड उनके बेटे का नाम है नेथन। तो हाँ, तो ये उन लोग का एक पूरा टीवी रूम हुआ करता था। तो जब मैं यहाँ पे आया तब मुझे उन्होंने हॉट चॉकलेट, मार्क्स एंड स्पेंसर्स बहुत फेमस फूड स्टॉल है यहाँ पे, फूड मॉल है यहाँ पे, सॉरी। और उन्होंने फिर दूसरा दिया था इंस्टेंट लाटे के सैशे एंड इंग्लिश ऑर्गेनिक इंग्लिश ब्रेकफास्ट की टी। तो ये टी बैग्स है सारे इसके अंदर। दूसरा है इंस्टेंट कॉफ़ी। इसके अंदर भी उन्होंने मुझे टी बैग्स दे के रखे हैं। इस तरह के कुछ टी बैग्स हैं सर्कुलर वाले। प्लस जब मैं आया तो मुझे 2 बोतल दी थी पानी की। ये 2 कांच की बोतलें दी थी यहाँ पे पानी की, और मुझे ये टी बैग्स दिए हैं, और उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए यहाँ पे। दैट्स इट। एंड देन आई हैव अ केटल भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा सेटअप है। एक डस्टबिन दिया हुआ है, टेबल लैंप दिया हुआ है, ये मेरा बैग है, वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड है, वाईफाई बहुत तेज़ है, और थोड़ा मेसी है रूम। प्लस क्योंकि ये थिएटर हुआ करता था तो इनके पास यहाँ पे डीवीडीज़ बहुत सारी है। तो ये सारी डीवीडीज़ हैं, और जो ख़ास चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डीवीडीज़ भी है। और पता चला कि ये लोग के रिलेटिव में कोई दोस्त है जो डेविड एटनबर्ग को भी जानता है। सो इट्स बिग डील ब्रो। और यहाँ पे मार्वल्स की सीडीज़ हैं, सिर्फ सीडीज़ ही सीडीज़ हैं। तो दैट्स प्रीटी मच इट। छोटा सा रूम है, प्यारा सा, और दैट्स इट। और हाँ, एक और चीज़ भी दिखाई थी उन्होंने, जबकि बाहर बारिश हो रही है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ड्रॉपलेट्स। तो ये है एक शटर, उन्होंने बताया कि ये बंद होता है, खुल सकता है, प्लस ये विंडो भी खोल सकते हैं अपन यहाँ से इस तरह से। लेकिन बहुत ठंडी हवा आ रही है बाहर। आपको बाहर का भी दिखाता हूँ कैसा व्यू है। बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे। इधर का टेम्परेचर कम से कम 10 तक गया है, ऐसा बताया था। दैट्स इट। अ लॉट ऑफ बुक्स टू रीड। एंड आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ कैसा है। तो ऐसा कुछ वॉशरूम दिया है इन्होंने। यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये एक छोटा सा बाथटब है, और यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, ब्रश, कोलगेट है, और सेम टॉयलेट सीट है। एक ख़ास बात जो यहाँ पे यूके में आपको नहीं मिलेगा, वो बात ये है कि यहाँ के जो टॉयलेट्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने मुझे ख़ास बताया कि यहाँ पे ना स्प्रे है और ना ही यहाँ पे जेट है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर। तो टिश्यू रोल यूज़ करने का कहा है। दैट्स इट, दैट्स यूके। तो यही है आज। वॉशरूम वगैरह भी ये है मेरा। प्लस एक और चीज़ भी है, उन्होंने बताया कि ये जो सील है, ये जो सीलिंग दिख रही है आपको, ये वाली,
तो एक्चुअली ये सीलिंग है वो हीटिंग है, घर के अंदर जो हीटिंग मैकेनिज़्म है उसको ये मेंटेन करता है। तो ये बेसिकली ये वाला जो उन्होंने यहाँ बाथरूम में लगा कर रखा है ये सिर्फ बाथरूम के लिए है। रूम में भी कहीं होगा क्योंकि मेरा रूम भी कॉजी है। तो रूम के अंदर भी जो हीटिंग मैकेनिज़्म है वो ये है शायद से, दिस वन। और ये इतना बड़ा हीटिंग के लिए उन्होंने देकर रखा है कि वो मुझे बता रहे थे कि हाँ यहाँ से हीट वे गर्म हवा भी आ रही है हल्की सी। तो वो कह रहे थे कि पूरे बिल्डिंग में सबसे जो हॉट रूम है वो यही रूम है। और probably it makes sense because this is a bit larger even than the bathroom. तो yeah, that's it. ये है छोटा सा रूम, ये छोटा सा होम स्टे एट UK।